मेरे पास एक अत्यधिक घुमावदार पेन है और मैं इसमें टेबल टेनिस की गेंद को गिराऊंगा। तो जब मैं इसमें गेंद को गिराता हूं तब आप ध्यान दीजिए कि पेन से टकराने के बाद गेंद किस दिशा में जाती है। एक बार फिर से मैं गेंद को दूसरी जगह गिराता हूं। इस बार भी आप ध्यान दीजिए कि गेंद किस दिशा में गई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों बार पेन की सतह से टकराने के बाद गेंद किस दिशा में गई। कल्पना कीजिए कि यदि इन दोनों स्थानों पर दो गेंदें होती तो वे एक दूसरे से आपस में टकरा जाती, है ना। यहाँ हम कह सकते हैं कि पेन से टकराने के बाद गेंदें वास्तव में एक दूसरे की ओर जा रही हैं, यानी वे एक दूसरे की ओर अभिसरित हो रही हैं। अब यदि हम पेन को उल्टा रख देते हैं और इस स्थिति में उसके ऊपर गेंद को गिराते हैं तो ध्यान दीजिए कि इस बार गेंद किस दिशा में जा रही है। तो हमने एक बार गेंद को गिराया और ये दूसरी बार। हम देख सकते हैं कि अब पेन से टकराने के बाद गेंदें एक दूसरे की ओर नहीं जा रही हैं, इसके बजाय वे एक दूसरे से दूर जा रही हैं, यानी हम इसे कहेंगे कि वे सतह से टकराने के बाद अपसरित हो रही हैं। यहाँ यदि दो गेंदें होती तो पेन से टकराने के बाद वे एक दूसरे से दूर चली जाती। प्रकाश भी अलग अलग दर्पण पर इसी तरह का व्यवहार करता है। आइए इसे समझते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब जब प्रकाश अवतल दर्पण पर आपतित होता है तो वह कुछ इस प्रकार परावर्तित हो जाता है। मान लीजिए कि यह दूसरी किरण है तो यह इस प्रकार परावर्तित होगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब कुछ समांतर किरणें एक अवतल दर्पण पर आपतित होती हैं तो वे एक बिंदु की ओर अभिसरित हो जाती हैं। इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, क्योंकि यह अपने ऊपर आपतित सभी किरणों को अभिसरित कर देता है। दूसरे प्रकार का दर्पण उत्तल दर्पण है, जो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इसके इस अंदर वाले भाग में पॉलिश की गई होती है और प्रकाश की किरणें इस बाहरी भाग में आपतित होती हैं। जैसे यदि एक किरण इस तरह आपतित हो रही है तो यह इस तरह परावर्तित हो जाएगी। इसी तरह यदि यह दूसरी किरण है जो आपतित हो रही है तो यह परावर्तित किरण होगी। ये दोनों परावर्तित किरणें अभिसरित नहीं हो रही हैं, इसके बजाय ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं, यानी ये अपसरित हो रही हैं। आपने इस तरह के दर्पणों को अपने आसपास भी देखा होगा। आपने महसूस किया होगा कि इस दर्पण के माध्यम से जो आप देख रहे हैं, जो उत्तल दर्पण है, इसके माध्यम से आप अपने आसपास का जो कुल क्षेत्रफल देख सकते हैं वह काफ़ी अधिक होता है। इसका कारण यह है कि उत्तल दर्पण स्वयं पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणों को अपसरित कर देता है। इसी वजह से हम इस दर्पण से आसपास के काफ़ी अधिक क्षेत्रफल को देख पाते हैं। इसका अनुभव हम स्टील के चम्मच के पीछे की सतह पर भी कर सकते हैं। स्टील के चम्मच के पीछे की सतह उत्तल दर्पण की तरह कार्य करती है, इसलिए इसमें भी हमें आसपास का काफ़ी अधिक क्षेत्रफल दिखाई देता है। वाहनों में भी यह दर्पण वाहन के पीछे की चीज़ों को देखने के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। इस दर्पण में वाहन चालक अपने पीछे के काफ़ी अधिक क्षेत्र को देख पाता है, इसलिए वह उन वाहनों को भी आसानी से देख पाता है जो उसके पीछे आ रहे हैं। इसलिए इससे वाहन चलाना और भी सुरक्षित और आसान हो जाता है। तो इस प्रकार उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को अपसरित कर देता है और उसका यह गुण अनेक क्षेत्रों में उपयोगी है।